बट मिट्टी की सौंधी खुशबू आपको बहुत ज्यादा पसंद है। बड़े बड़े दरख्त, छोटे छोटे पेड़ पौधे, हर ग्रुप में इन्हें ग्रीनरी से बहुत ज्यादा लगाव है। खास तौर से आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि हम जान सकें कि मिस्टर राजीव अग्रवाल को ये शौक कहाँ से लगा। ग्रीनरी का शौक तो मुझे लगता है कि हर आदमी को अगर एक बार लग जाए तो शायद जिंदगी में खत्म नहीं होगा। और बस शौक तो कहाँ से शुरू हुआ ये तो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत पुरानी बात होगी, 25 30 40 साल हो गए इस शौक को लगे हुए। लेकिन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, ये मैं कहता हूँ। मतलब कोई इंस्पिरेशन थी आपके साथ कि किसी को तोड़ के किसी बगीचे से गुलाब देना था, वहां किसी माली ने डंडा मारा हो तो सोचा अपने गुलाब उगा के उसको दिए जाए? नहीं, ऐसा तो कोई इंस्पिरेशन नहीं था, लेकिन ग्रीनरी, मैं दिल से एक आर्टिस्ट हूँ। और ऊपर वाले ने जो जो इतना ये जो पूरा बना रखा है, संरचना कर रखी है, बनाया है, वो उसकी खूबसूरती को आप उसको ज्यादा अप्रिशिएट, मतलब उसको उसकी कोई लिमिट नहीं है खूबसूरती की। तो ग्रीनरी तो उसी का एक पार्ट है। आपको एक बार शौक चढ़ जाए तो कभी शायद मुझे लगता नहीं कि कभी खत्म होगा। मैं आपको एक इंस्टेंस सुनाता हूँ। एक बार एक वकील साहब मेरे घर पे आए और उन्होंने जिंदगी में, वो 60 साल के हैं, जिंदगी में कभी तुलसी का पौधा भी नहीं लगाया होगा। अच्छा। तो जब एक बार चक्कर वक्कर मारा उन्होंने, उनको बहुत इंस्पायर हुए। फिर मेरे पास फोन आया कि राजीव जरा आके देख, मैंने एक कुछ माल मंगाए। घर जाके देखता हूँ एक ट्रक भर के, ट्रक लोड उन्होंने प्लांट शाहजहानपुर से लेके आए। तो ये तो एक दूसरे को देख के आदमी इंस्पायर होता है। और मुझे लगता है कि एक बार आपको अगर उसका ग्रीनरी का शौक हो जाए तो फिर बट यू डोंट थिंक कि आप जितना टाइम आप यहाँ आके ग्रीनरी को देते हैं, या मैंने आपके बारे में सुना है कि आप पूरे शहर में और शहर के बाहर बहुत सारा प्लांटेशन करते हैं, बहुत सारे ट्रीज लगाते हैं, तो एक सीए का टाइम तो बहुत कीमती है। मतलब उस समय में आप लोग के ऑफिस के बाहर लिखा होता है कि अगर 1 घंटे के लिए भी आना है तो यू विल चार्ज 2,000 रुपीज और मोर देन इट। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि आप वो सारा कीमती समय और इस तरह मिट्टी और पेड़ पौधों को दे रहे हो? मुझे लगता है कि शायद इसकी इकोनॉमिक्स किसी ने समझी नहीं आज तक ग्रीनरी की। एक पेड़ जिसको लगाने की कॉस्ट 10 रुपए से लेकर 100 रुपए आती है, अगर आपने ट्री गार्ड लगा दिया तो शायद 1000 रुपये आ जाएगी कॉस्ट। उसकी कमर्शियल वैल्यू अगर आप देखें तो उसकी कमर्शियल वैल्यू 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए है। एक जो फुल ग्रोन पेड़ है नीम का, बरगद का, 100 साल से लेके 500 साल तक जिंदा रहता है, वो आपको 50 साल में ही आपको वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू देता है। क्या आपको पता है कि हमको रोज की, अगर आप ऑक्सीजन खरीदने जाए तो 2100 रुपये रोज की ऑक्सीजन हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जो चीज हमको फ्री मिल रही है हम उसकी वैल्यू नहीं मानते। 2100 रुपये रोज को आप कैलकुलेट कर लीजिए, साल भर में 7.5 लाख रुपए का आप ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं जो आपको फ्री मिल रहा है। और वो शायद हम तब रियलाइज करते हैं जब हम किसी हॉस्पिटल में होते हैं या अपना कोई डियर हॉस्पिटल में होता है एंड वी हैव टू बाय अ ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर एक सिलेंडर की कीमत वो कितने चार्ज करते हैं, कितना चार्ज करते हैं। तो ये हमको फ्री में मिल रहा है। इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल कोई चीज होती है ये मेरे ख्याल से स्मगलिंग या कोई भी चीज ऐसी इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती। तो आपने 1000 रुपए का पेड़ लगाया, आपको 1 करोड़ रुपया अगले 50 साल में, 100 साल में उसका रिटर्न आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एज ए सीए आई कैन कैलकुलेट कि इससे ज्यादा दुनिया में, मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग पेड़ लगाते क्यों नहीं। तो मतलब कि आपने एक बहुत अच्छी बैलेंस शीट बनाई हुई है ट्रीज के लिए, और पूरे प्लांटेशन की बैलेंस शीट आपकी बिल्कुल रेडी है। मैं तो ये समझता हूँ कि हर आदमी को कम से कम साल में अगर एक पेड़ भी लगा दे तो शायद वो इतनी वेल्थ अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि अगर पेड़ सब लगाना चाहते हैं और लगा लें, क्योंकि इस समय बहुत प्रमोशन हो रहा है, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, सब कुछ हो रहा है, और मेरे पास प्लांट भी है, आई कैन स्पेंड मनी, बट मेरे पास जमीन ही नहीं है लगाने के लिए, तो मैं कहाँ लगाऊंगी उसको? देखिए, पेड़ को लगाने के लिए ज्यादा जमीन नहीं चाहिए। एक पेड़ का जो तना, बड़े से बड़े पेड़ का भी तना जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर डायरेक्ट होता है। ओके। तो आपने घर के बाहर लगा दीजिए, पार्क में लगा दीजिए। मैं कहता हूँ कुछ ना मिले तो अपने छत पे बड़े गमले में लगा दीजिए। हर हर पेड़, हर पौधा आपको कुछ ना कुछ दे रहा है। आजकल कैंसर बढ़ रहा है, उसकी वजह क्या है कि लोगों ने अपने घरों में सबने एसी लगा लिए हैं, घर को खिड़की दरवाजे आपने बंद कर दिए हैं। उस कैंसर के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही है।
क्योंकि कैंसर हम को, प्रकृति से दूर हो गए। कैंसर सेल्स को ऑक्सीजन कम चाहिए, वो कम सेल्स में कैंसर सेल ज्यादा ज्यादा ग्रो करते हैं। ओके। तो हमने सबने अपने बेडरूम में एसी लगा दिए हैं और हमें ऑक्सीजन कम मिल रही है। तो अगर आप अपने बेडरूम में एक एरिका पाम लगा दीजिए, एक स्पाइडर का प्लांट लगा दीजिए, वो भी आपको बचा रहा है। तो मेरा तो कहना ये है कि घर के बाहर भी आपको प्लांट्स रिक्वायर है, घर के अंदर भी प्लांट्स रिक्वायर है। यानी जहाँ ह्यूमन है वहाँ प्लांट्स की आपकी जरूरत बिल्कुल। है। जल, जंगल, जमीन, ये 3 ही सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है। पानी के बिना सब चीज बेकार है, और पानी आप देख रहे हो कि हर साल वाटर लेवल नीचे होते जा रहे हैं। पेड़ पेड़ आप पानी किससे बनता है? पानी तो ऑक्सीजन से बनता है, CO2। तो पेड़ आपको ऑक्सीजन दे रहा है, उसी से पानी बन रहा है। इसके अलावा जितना भी बारिश का पानी है वो पेड़ों के थ्रू जमीन में जा रहा है, तो वो नेचुरल कंजर्वेशन हो रहा है उस पानी का। तो इसलिए पेड़ से ही पानी है। सब कुछ एक साथ कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए हैं। अगर आपको पानी चाहिए तो आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे, अगर आपको जीवन चाहिए तो आपको पानी और पेड़ दोनों की जरूरत है। और पानी और पेड़ को आपकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, अगर आप नहीं भी होंगे वो तब भी सरवाइव कर लेंगे, लेकिन फिर वो जंगल के रूप में सरवाइव करेंगे। अगर आपको खूबसूरती भी चाहिए तो आपको खूबसूरती के जैसे टिप्स लेने पड़ेंगे राजीव जैसे, कि उन्होंने बहुत सारे खूबसूरत प्लांट अपने चारों तरफ लगाए हुए हैं। उनके ऑफिस के बाहर का पार्क हो, उनके घर के आसपास की जगह हो, या पार्क हो, या गली हो, सड़क हो, कहीं भी। और एक और खास बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ प्लांट्स फ्री में मिल जाए तो आप जरूर इनसे संपर्क करें। हमेशा फ्री के प्लांट भी यहाँ पर मिलते हैं, और डेकोरेटिव प्लांट भी, नॉट ओनली ट्रीज, डेकोरेटिव प्लांट्स भी मिलते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपसे, ये तो आपने जितनी भी मुझे खूबसूरत सारी बातें बताई हैं वो बहुत ही यूनिक हैं, और हर किसी को एक सीरियस मुद्दा था कि हमें प्लांट लगाने ही चाहिए। बट इसके अलावा भी मुझे कुछ पूछना है आपसे कि आपने स्पेशल, आपकी फैमिली में यू हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ, 2 इंटेलिजेंट डॉटर एंड अ वेरी गुड मदर, तो आपने उनके लिए खास तौर से कुछ प्लांट्स लगाए हैं, मतलब जो आपकी मदर की रिक्वायरमेंट थी या उनकी इच्छा थी कि ये वाले पेड़ होने चाहिए, उनके लिए कोई लगाया है? मम्मी के लिए तो हमेशा वो बड़का पेड़ कहती है कि बड़का पेड़ होना चाहिए। तुलसा तो घर में हमेशा रहती है, तुलसा के पेड़ पौधे हम बांटते रहते हैं लोगों को। हाँ। और धीरे धीरे शौक सब बच्चों में भी डेवलप हो गया है, आभा को भी डेवलप हो गया है, और यहाँ ही नहीं आसपास के लोगों को भी डेवलप हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि अभी पिछले कुछ सालों में नेचर को लेके अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है। और अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में ग्रीन कवर बढ़ा है। आज से 30 साल पहले अगर आपको याद हो, कोई बाहर से आता था तो पानी की बोतल जब खरीदता था तो हम उस पर हंसते थे कि देखो कितना अंग्रेज है, ये पानी की डिस्टिल वाटर पी रहा है। लेकिन आज गरीब से गरीब आदमी भी 20 रुपए की पानी की बोतल खरीद रहा है। अगर हमने पेड़ नहीं लगाए तो हो सकता है कि अगले कुछ सालों में हमको ऑक्सीजन भी, और दिल्ली में शुरुआत हो गई थी, दिल्ली में ऑक्सीजन चैम्बर्स, लोगों ने कमर्शियल ऑक्सीजन चैम्बर्स खड़े कर दिए हैं, और उसमें आपको आधे घंटे के लिए 700 रुपये देने पड़ते हैं, आधा घंटा ऑक्सीजन लेने के लिए। तो हो सकता है कि अगले 10-20 सालों में अगर हम अवेयर नहीं हुए और हमने पेड़ नहीं लगाए तो 10-20 सालों में आपको ऑक्सीजन में कमी पड़ सकती है। तो मेरा तो मानना यह है कि आपने घर के बाहर, पार्क में, सड़क पे, सब जगह जंगल रिक्वायर्ड है, बड़े बड़े पेड़ रिक्वायर्ड है। पीपल लगाइए, बड़ लगाइए, अर्जुन लगाइए, नीम लगाइए, ये सारे पेड़ लगाइए। अच्छा, आपने कभी बचपन में, बहुत सारी मिथ है कि ये वाला आप पौधा तोड़ के लगा सकते हैं और तभी होता है, जैसे मनी प्लांट के बारे में लोग कहते हैं कि हमेशा चोरी कर लो, मनी प्लांट हो नहीं जाता है। तो बचपन में कभी कोई पौधा चोरी किया है? बचपन में तो पौधा तो बचपन में या अभी भी, मतलब अगर कोई प्लांट पसंद है वो चोरी किया है कि नहीं किया? नहीं, अब मुझे लगता है कि जो प्लांट के शौकीन हैं वो, उनसे अगर आप कभी प्लांट मांगो तो वो खुशी खुशी देने को तैयार रहते हैं, अगर उन्हें पता हो कि आप भी शौक रखते हैं। जैसे मुझे अगर कोई लगता है कि आपको शौक है तो आई एम मोर देन हैप्पी टू गिव यू प्लांट्स। तो अगर आपने किसी से प्लांट मांगा तो वो कभी भी आपको मना नहीं करेगा, अगर वो शौक है। बस उसको ये इंश्योरेंस होना चाहिए कि वो आप उसको पालेंगे। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि लोग फोटो खिंचाने के लिए नर्सरी से जिंदा पेड़ लेके आते हैं, लगा देते हैं, और उसके बाद उसकी तरफ पलट कर नहीं देखते। तो आपने एक लाइव प्लांट को मार दिया।
ऐसा जन्म मत कर कोई आदमी। अगर पेड़ लगा उसको एक साल पालने की ताकत रखते हैं तभी पेड़ लगाइए। और यकीन मानिए अगर आपने एक पेड़ अपने हाथ से लगा दिया, जितनी बार उस सड़क से गुजरेंगे उतनी बार आपकी निगाह उस पेड़ पर जरूर जाएगी। आपको लगेगा कि ये मेरा बच्चा है, बच्चे के समान आपको उसका। तो उन लोगों के लिए खास तौर से एक मैसेज है जो एक पेड़ के साथ 10 लोग खड़े होते हैं, इतना सा पौधा होता है, उसके इर्द गिर्द खड़े हुए लोग फोटो खिंचाते हैं और नेक्स्ट डे वो बिल्कुल सूखा हुआ मिलता है। तो प्लीज डोंट डू दिस। अगर आपने प्लांट लगाना है तो उसकी पहले ये इंश्योरेंस ले लें, अपने आप पे एक विश्वास कर लें कि आप उसमें पानी डालेंगे, उसे पालेंगे, उसकी बैरिकेडिंग्स करेंगे या उसको जिस भी तरह संभाल सकते हैं संभालेंगे। अदरवाइज ऐसा शौक ना पालें। पेपर में फोटो खिंचाने के लिए और भी बहुत सारे तरीके आपको मिल सकते हैं, वहां पर आपकी फोटो छप सकती है। तो प्लीज पेड़ के साथ ऐसा ना करें, उसके लिए सेंसिटिव रहें। जिनके पास बालकनी है, मतलब जरूरी नहीं है कि सबके पास बड़े बड़े घर हैं, बालकनी है और बालकनी में भी अपना लोग शौक पूरा करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ फटाफट 2-4 प्लांट के नाम बता दें आपके, उनको क्या लेना चाहिए। बहुत सारे लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। एरिका पाम लगा सकते हैं आप फाइकस लगा सकते हैं, आप एस्पेरगस लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो जो स्मॉल प्लेसेस में बहुत अच्छे लगते हैं। तो छोटे प्लांट्स तो आप घर के अंदर लगाइए, बालकनी में लगाइए, कुछ उनकी ऐसी लंबी चौड़ी देखभाल तो आपने कोई ऐसा प्लांट भी लगाया जिसका रोज आप फ्लावर तोड़ के लेकर आते हैं रोमांटिक मूड में और बैठे के साथ भाभी जी को देते हैं? मैं इतना रोमांटिक आदमी नहीं हूँ। नहीं, आपने भी कहा था कि आप एक कलाकार हैं, तो कलाकार तो बहुत रोमांटिक होते हैं। मैं उतना रोमांटिक नहीं हूँ, लेकिन हाँ हमने अपने यहाँ गुलाब लगा रखा है, हमने गुड़हल लगा रखा है। गुड़हल में रोज भर भर के फूल आते हैं। तो भगवान जी के लिए मेरी मदर को बहुत पसंद है, तो उनको रोज फूल मिल जाते हैं, गुड़हल के गुलाब मिल जाता है। ग्रेट। तो आप भगवान को भी खुश करते हैं, माता जी को भी खुश करते हैं, पत्नी जी को भी खुश करते हैं और बच्चों को आपने इस काम में लगा दिया है, तो ये तो बहुत अच्छा है। अब एक तो हम आपसे ये चाहेंगे कि आप लोगों को फटाफट कुछ इंस्ट्रक्शंस दें कि जो उनको पेड़ के साथ या प्लांटेशन के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एज लोग मीठा पानी चढ़ाते हैं तुलसी में, बताशा डालते हैं पानी के अंदर और डालते हैं, तो इस टाइप की कोई भी अगर आपके पास टिप्स हैं जो आप लोगों को देना चाहते हैं या आपका संदेश जो देना चाहते हैं। देखिए मेरा संदेश यही है कि अगर आपके पास कहीं भी 1 मीटर भी जगह है उसमें एक पेड़ जरूर लगाइए। पेड़ को लगाने के लिए आपको सिर्फ 1 साल तक उसकी केयर करनी है, उसके बाद तो 50, 60, 100 साल तक वो आपको देता रहेगा। कुछ पेड़ ऐसे हैं, आप देखिए कटहल का अगर आपने पेड़ लगा दिया, हालांकि आप अपने लगाए हुए कटहल का पेड़ कटहल नहीं खा पाएंगे, लेकिन एक कटहल का पेड़ इतना फल देता है कि उसे पूरा मोहल्ला खा ले। तो ऊपर वाले ने, नेचर ने भर भर के आपको दिया है। बस सिर्फ जरूरत इस बात की कि हम उस बात को समझ लें और नेचर के लिए थैंकफुल रहें और उसमें उसको कम से कम डिस्ट्रॉय ना करें। तो कोई भी पेड़, अगर आप पेड़ लगाने की आपके पास जगह नहीं है, आप अपने गमलों में पेड़ लगा दीजिए। जब वो बड़े हो जाएं, 4-5 साल के हो जाएं, उन्हें किसी संस्था को दे दीजिए, कहीं स्कूल में लगा दीजिए, क्योंकि बड़े पेड़ गमले में से निकले हुए बहुत तेजी से भागते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास पेड़ लगाने की जगह नहीं है, अपने घरों में पेड़ लगा के, गमलों में पेड़ लगा के और उन्हें ग्रो करिए। जब तक आपके घर में रहते हैं तब तक वो आपको ऑक्सीजन देंगे, आपको खूबसूरती देंगे, आपको अच्छा लगेगा, और जब वो बड़े हो जाए तब जमीन में लगा दीजिए। आपके बारे में ये भी बात बहुत फेमस है कि आप बहुत सारे ऐसे फ्रेंड सर्कल के साथ रहते हैं जो बहुत ज्यादा सर्व करते हैं पेड़ों के लिए, और आप खाली ब्यूटी वाले प्लांट्स की बात नहीं करते या गार्डन प्लांट्स की बात नहीं करते। आप प्लीज उसके बारे में थोड़ा अगर हमें बताना चाहें कि आपने कहाँ कहाँ कितने आज तक पेड़ लगा चुके होंगे आप लगभग। देखिए इस समय रिक्वायर्ड है कि हम जंगल लगाएं। हमको पेडिक्योर्ड मैनिक्योर्ड पार्क्स नहीं चाहिए, हमें ऑक्सीजन वाले पेड़ चाहिए। उसमें उन पेड़ों में सबसे बढ़िया पेड़ है पीपल। पीपल आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। ऊपर वाले की आप कलाकारी देखिए कि जो जो पीपल इनहेल करता है वो हम निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, और जो वो एक्सहेल करता है वो हमारे लिए ऑक्सीजन है। मतलब वो हमारा पूरी तरह से पूरक है। हाँ, तो ऊपर वाले ने सिस्टम ऐसा बना रखा है। तो आप पीपल लगाइए, बड़ लगाइए, अर्जुन लगाइए, नीम लगाइए। तो ये सब आप लगा रहे हैं? हम आजकल हमारा एक नया पिछले 2 साल से हम फलों के पेड़ पे ज्यादा हमारा फोकस है।
कि फल के पेड़ अगर लगते हैं तो एक तो फल ज़्यादा खाने को मिलते हैं, फल सस्ते होंगे, गरीब आदमी को भी मिल पाएंगे वो, और कहीं ना कहीं उससे रूरल इकोनॉमी भी कुछ बेटर होती है। तो पिछले 2 साल से हम गाँव में भी फलों के पेड़ डोनेट कर रहे हैं, दे रहे हैं। आप बेल पत्र लगाइए, आप जामुन लगाइए, आप आम लगाइए, आप शहतूत लगाइए। तो अगर कोई फार्मर कोई आपसे संपर्क करना चाहे कि आप उसको डोनेट करें, उसके पास जगह है और वो पेड़ लगाना चाहता है, तो क्या वो आपसे संपर्क कर सकता है? बिल्कुल, कभी भी अगर वो पेड़ लगाने की उसके पास जगह है, वो पालना चाहता है, जितने पेड़ चाहिए किसी भी संस्था को, किसी भी ग्राम पंचायत को, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पेड़ प्रोवाइड करेंगे और करते आ रहे हैं। आपको हम अपनी ईमेल आईडी नीचे फ्लैश कर रहे हैं, उस ईमेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी किसी भी इंसान को आप जानते हैं जिसको पेड़ पौधों की जरूरत है और वो उनको पाल सकता है, शर्त बस यही है कि वो उनको पाले, डिस्ट्रॉय ना होने दे, सूखने ना दे। वो आप जितने भी लोगों को जानते हैं और जो लोग ऐसा करते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब एक बहुत छोटा सा क्विज फटाफट इस इंटरव्यू के में हम लेना चाहेंगे, जिसके लिए आपको बिना सोचे फटाफट आंसर करना पड़ेगा। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, शक्कर कौन से पेड़ पे लगती है? शक्कर कौन से पेड़ पे लगती है? फटाफट। ये तो गन्ने का खेत होता है। तो पेड़ पे नहीं लगती, शुगर केन से बनती है। भगवान कृष्ण को कौन सा प्लांट समर्पित किया जाता है? कोरिलेटेड है उनसे। भगवान कृष्ण का तो मैं समझता हूँ ये तो वो मैं आई कैन गिव यू अ हिंट, वो वहाँ नीचे खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं उसके, दैट इज वेरी कोरिलेटेड टू कृष्ण। हमारे पीछे लग रहा है, एकदम से नाम याद नहीं आ रहा। चलिए आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। जो इन्होंने आंसर नहीं दिया वो आप मुझे आंसर दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। 5 ऐसे प्लांट्स के नाम। कदम का पेड़, कदम का पेड़, कदम का पेड़। चलिए, आपका आंसर देना अब बनता नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी आंसर मिल चुका है। डैश डैश के 3 पात, चौथा लगेगा 5वें की आस। इसको फटाफट से पूरा कर दीजिए। डैश के 3 पात, चौथा लगेगा 5वें की आस। आंसर आपको पता है तो लिख दीजिए फटाफट। अभी वैसे इनको याद आ जाएगा क्योंकि मैंने रैंडम पूछना शुरू कर दिया, उनको ये आइडिया नहीं था कि मैं इतनी जल्दी जल्दी पूछूंगी। कमल के फूल का संबंध कौन से हिंदू देवी देवता से है? गॉडेस लक्ष्मी। गॉडेस लक्ष्मी। तो गॉडेस लक्ष्मी को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो आप भी कमल का फूल लगा लें और जब मर्जी उसको तोड़ के उनको समर्पित करें। और ऐसा कहा जाता है कि आपके पास किसी भी तरह लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। तीना पेड़ पे लगता है कि झाड़ पे? झाड़ होती है, बेल होती है। बेल। फिर बेल कहाँ होती है? आप उसे गमले में उगाते हैं, जमीन में उगाते हैं। जिसपे बेल उगती है। जिसपे बेल उगती है। बेल कहाँ लगती है? बेल कहाँ? We have some audience also. तो if audience have any answer तो आप दे सकते हो मुझे। बेल के लिए तो कुछ भी सहारा नहीं जाता। एक्चुअली ट्रिक क्वेश्चन था, बेल पत्थर कहाँ लगती है? बेल पत्थर तो पेड़ होता है। पेड़ पे लगती है और बहुत खूबसूरत लगती है। पेड़ अपने साथ बहुत बेल पत्थर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 12 महीने ग्रीन रहता है। 12 महीने के ग्रीन और बहुत खूबसूरत पेड़ है। और जब उसकी बेल आती है, बेल तो हेल्थ के लिए आपको बहुत अच्छा चीज है। और गर्मी में आपको बेल पत्थर का जो जूस है वो आपको बहुत बढ़िया। और एक चीज और उसके साथ जो नोटिस की गई है वो ये है कि उसके अपने, अगर देखा जाए तो उसकी ब्रांचेस से और उसकी लीफ से ज्यादा वो फल देता है। फल बहुत ज्यादा देता है। और इसकी पत्तियां भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसका ऑलरेडी आपने आंसर दे दिया कि भगवान शंकर को कौन से पेड़ की पत्तियां समर्पित की जाती है। हिंदू माइथोलॉजी में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग मानते हैं कि ये घर में होने ही चाहिए, इनसे समृद्धि आती है, इनसे दरिद्रता जाती है। तो ऐसे कुछ पेड़ आप लोगों को सजेस्ट करें जो उनको अपने घर में रखने चाहिए। देखिए, तुलसा का पेड़, तुलसा का जो पौधा है वो तो हर घर में होना ही चाहिए। और मैं समझता हूँ हमारे हिंदू
समाज में शायद ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके घर में तुलसा का पेड़ ना हो। और अभी कोरोना काल में तो सबने तुलसा का महत्व समझ लिया है, सब लोग सुबह शाम तुलसा का काढ़ा पी रहे हैं और इस काल में तो सबने तुलसा मतलब तुलसा की पत्तियां यूज कर रहे हैं, तुलसा की माला लोग पहनते हैं, सूखने के बाद उनकी डंडियों को सुखा के भी आयुर्वेद में काम किया जाता है। तो आपको अपने घर में तुलसा जरूर रखनी चाहिए। और तुलसा जी का पौधा तो रेडिली अवेलेबल है, एक पौधा आप लगाइए, उसके उसके 100 पौधे आप उसका तैयार कर लीजिए, उसका जो अपने आप उसका बीज हटता है, उससे उससे सारे पौधे मिल जाते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच आपके इस प्रीशियस टाइम के लिए जो आप प्लांट्स को दे रहे हैं और एज वेल एज मुझे दिया है। अभी हम आपको पूरे गार्डन के विजिट कराने वाले हैं। उस गार्डन में बहुत सारे ऐसे प्लांट लगाए गए हैं जो राजीव जी ने तैयार किए हैं लोगों को देने के लिए। अगर आप मेरठ में रहते हैं और शौकीन हैं पौधे लगाने के, तो आप हमारी ईमेल आईडी पे हमें संपर्क भी कर सकते हैं। आपको कुछ प्लांट्स मिल जाएंगे, लेकिन दिस इज द राइट टाइम टू प्लांट द ट्रीज और प्लांट द मेनी टाइप ऑफ फ्लावर प्लांट्स और मल्टीप्लाई द प्लांट्स। सो अगर आप उनको पालने का शौक है आपको और आप चाहते हैं कि आपके आसपास भी ग्रीनरी हो, खुशहाली हो, मिट्टी की सौंधी खुशबू आपको भी बहुत पसंद है, तो आप पसंद करते हैं पौधों से बात करना, तो आप उनसे बात करना सीखिए और उनको लगाइए, उनसे प्यार कीजिए। जिससे भी आप प्यार करते हैं उसकी भाषा अलग होती है और वो भाषा आप आसानी से समझ सकते हैं। चित्रा जी, आजकल का जो मौसम है, जो ये जुलाई अगस्त का टाइम है, उसमें कहते हैं कि अगर आप हाथ काट के लगा दो तो हाथ डूब जाएगा। तो ये इतना अच्छा मौसम है प्लांटेशन के लिए। तो 15 जुलाई से 15 सितंबर तक आप प्लांटेशन अगर करते हैं तो वो उसका सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो आप साल के 12 महीने पौधे लगाते हैं, थोड़ा सा ये गोल्डन टाइम, लेकिन ये गोल्डन टाइम, इस समय सब लोग अब कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, ऐसा मेरी सबसे विनती है। चलिए, आई होप आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। इंटरव्यू पसंद आया तो वीडियो के साथ आपको क्या करना है, ये सारे यूट्यूबर्स आपको बताते हैं। यू हैव to do the same thing with our video. Thank you very much.